पिछले लेक्चर में दोस्तों हम तुल्यता संबंध के बारे में पढ़ चुके थे और उसके क्वेश्चन आज के लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। कुछ और टॉपिक, प्रतिसम्मित क्या होता है, दो संबंधों का संयोजन आप किस प्रकार करोगे, तो वो छोटे छोटे टॉपिक्स हो रहे हैं। फिर ये संबंध आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके क्वेश्चन भी साथ साथ में करवा रहा हूँ, तो इसके वैसे क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। जो भी आए हैं पिछले सालों में वो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा फलन के बारे में। उसमें 4-5 क्लासेज आपकी होंगी, उसमें क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम चर्चाएं करेंगे। और उसके बाद फलन होने के बाद मैट्रिक्स हम स्टार्ट करेंगे। जो आपके सारणिक हैं, अवयव हैं, वो चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद क्रमचय, संचय, ऐसे अब लगातार चीज़ें चलती रहेंगी और जल्द ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अवकलन समाकलन करेंगे। वैसे अवकलन समाकलन आपके जो हमने अवकल समीकरण वाली बुक की थी उसके अंदर भी आपके साथ साथ चल रहे थे, तो वो भी चीज़ें भी आपने कर चुके हैं। तो उसमें ज़्यादा अवकलन समाकलन में ज़्यादा कुछ हार्ड चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उसे जो जैसा 12th में दे रखा है स्पेशली उस तरीके से भी हम करने वाले हैं। और इसके जो लेक्चर के नोट्स होते हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। वहाँ से इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने नोट्स अच्छे से डाउनलोड कीजिए और खुद साथ साथ में उनको देखकर बनाइए भीगा, ताकि आपको चीज़ें दिक्कत न रहे। चलिए, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी कैसे करें। सेकंड पेपर की तो तैयारी आप करवा रहे हैं, पहले पेपर की तैयारी करने के लिए भी आप हमें कुछ बताएं। तो दोस्तों आपके लिए एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मैंने निकाला है। कौन सा है? अनअकैडमी। अनअकैडमी आपने सुना भी होगा, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं। और आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं GBK10 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करना है और उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट कीजिए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर आरपीएससी सेलेक्ट करेंगे। तो अब आपने एक किसी भी सब्सक्रिप्शन ले लिया, मान लीजिए 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप केवल मात्र आरपीएससी के फर्स्ट पेपर की ही तैयारी करेंगे। आप जितने भी वहां पर कोर्सेज हैं उन सभी की तैयारी करेंगे। चाहे आप जिस भी एग्जाम की कर रहे हैं, आपको पुलिस की भी, आरएस की भी, और नए नए यहाँ पर बेंचेस आते रहते हैं, तो अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। और कोड GBK10 यहाँ पर आपको रेफरल कोड मिलेगा, वहां पर लगाना है और वहां से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये कोड का जरूर उपयोग कीजिए और अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिएगा भीगा, ताकि आपको चीजें दिक्कत न रहे। चलिए बढ़ते हैं, जो आज का क्वेश्चन है उसमें बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, 1 मिनट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। हाँ, जेड में क्वेश्चन दिया है, जेड में R बराबर आपको संबंध दे दिया है AB और जहां से संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है, तो आपको बताना है कि क्या ये संबंध आपका समतुल्य होगा या नहीं होगा, सममित होगा या नहीं होगा, संक्रामक होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप चेक करोगे, इसके लिए समतुल्य की जांच करोगे कि समतुल्य है या नहीं। क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा, ऐसा दे दिया क्वेश्चन, फिर पूछेगा कि क्या ये समतुल्य है, क्या ये आपका तुल्यता संबंध रखता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करोगे इसकी समतुल्य के लिए कि क्या ये समतुल्य है या नहीं। समतुल्य आप चेक करोगे, तो मैंने आपको समतुल्य के लिए कहा था कि आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पर A माइनस B है, उसकी जगह B जहां पर है वहां पर A रख दीजिए, खुद का खुद के साथ हो जाएगा। तो देखिए A माइनस B देर का है, यहाँ पर आपको केवल मात्र A माइनस A कर देना है, ये 0 होगा। क्या संख्या 2 0 को विभाजित करेगी? जी बिल्कुल विभाजित करेगी। तो ये आपका क्या हो गया? समतुल्य हो गया, समतुल्य है। नंबर 2 पर आप चेक करोगे सममित के लिए, तो सममित के लिए आपको कुछ वैल्यूज माननी पड़ेगी, यानी A माइनस B है, तो आपको चेक करना है क्या B माइनस A भी बिलोंग टू R करेगा। A माइनस B बिलोंग टू R है, तो क्या B माइनस A भी बिलोंग टू R होगा। तो आपको ये चेक करना है। इसके लिए कुछ आप वैल्यूज मान सकते हैं, जैसे A बराबर आप मान लीजिए
1 मान लीजिए, ए बराबर 1 मान लिया, बी बराबर आपने मान लिया 3, ठीक है। डायरेक्ट आप मान लीजिए बी ए बराबर 1 मान लीजिए, बी बराबर आप 3 मान लीजिए, या ए बराबर आप -1 मान लीजिए। तो आपको ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए बात असत्य हो। सत्य तो देखिए बहुत सारे एग्जांपल सिंपल मानोगे तो उससे सत्य हो जाएगी, लेकिन ऐसे एग्जांपल भी आपको मानने हैं जिसके लिए ये बात असत्य हो। तो यहां पर मैं अगर a -1 करता हूं और b 3 ले लेता हूं तो यहां पर क्या रिजल्ट आएगा, देखिए -1 और माइनस क्या हो गया प्लस, ये आपका आ गया 2, ठीक है, और 2 से विभाजित है तो ये बात तो सत्य हो गई। अब आपको चेक करना है, a की जगह आपको b रख देना है। अब देखें 3 और ये भी माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये आपका 4 हो गया। तो क्या 4 2 से विभाजित है, जी बिल्कुल है। तो ये आपका ये सम्मित हो गया, ये सम्मित है, आपका सम्मित की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अब रही बात संक्रामक की, तो उसको भी चेक करते हैं एक बार, थोड़ा सा आप लिख लीजिए, इसको ऊपर चेक कर लेते हैं इसको। नंबर 3 आपको चेक करना है संक्रामक के लिए। तो संक्रामक में आप क्या करते हैं, देखिए a माइनस बी करोगे, b माइनस सी करोगे, और उसके बाद हो तो आपको a माइनस सी बताना है कि क्या ये बिलोंग टू R है। तो a बराबर तो आप यही मान लीजिए -1, b बराबर आपने 3 मान लिया, तो ये पहला संबंध तो आपका सही हो गया, ये तो आपका सही हो गया। अब देखिए b बराबर 3 आप रखोगे, यहां पर 3 रखा। अब इस संबंध को c आप ऐसी वैल्यूज माने, c आप ऐसी वैल्यू माने, माइनस की ले लीजिए c -3 आपने ले लिया, तो माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 6। तो ये भी आपका क्या है 2 से विभाजित है। अब आपको ये देखिए सभी संबंध सही हो गए, तो अब आपको देखना है a और c को लेकर। तो a और c को चेक कीजिए, a बराबर क्या है -1 है और c बराबर क्या है -3, तो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, और यहां पर कितना बचेगा 3 - 1 आपका बच गया 2। तो ये 2 भी विभाजित है, तो ये आपका संक्रामक भी होगा। ये क्या होगा दोस्तों, संक्रामक भी है। और संक्रामक भी है तो इसका मतलब ये तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो हो गई, आपका समतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया, यानी तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, तो ये आपका तुल्यता संबंध हो गया। ठीक है, तो ये आपका तुल्यता संबंध हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आए हुए क्वेश्चन है भी ये एग्जाम में, पिछले सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, लेक्चर जो आपके पेपर होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज्यादा कुछ हार्ड भी नहीं आ रहे। अब देखिए क्वेश्चन है आगे, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर आपको दे रखा है x y, और यहां पर y बराबर आपको दे दिया x + 5, और x क्या दिया है, x दिया है तथा x < 4, x < 4 द्वारा परिभाषित संबंध आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा ऐसी चीजें आपको दे तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम आपको यही करना है, इसके कर्मित युग्म बना लीजिए। कर्मित युग्म कैसे बनेंगे, देखिए x < 4 है, x < 4 है यानी 4 से छोटा है, आपसे 1 2 3 ये 3 ही तो वैल्यूज ले सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ये देखिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से, तो 1 2 3 ही एलिमेंट आएंगे, तो यहां पर रखेंगे। सबसे पहले आप देखिए r क्या बन जाएगा फिर आपका, सबसे पहले आप x बराबर 1 रखिए, x बराबर 1 रखोगे तो आपके पास आ गया 6, x बराबर 2 रखोगे तो आपके पास आ गया 7, 3 रखोगे तो आपके पास आ गया 8। अब मुझे बताएं आप कि नंबर 1 आपको चेक करना है समतुल्य, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, समतुल्य है। तो देखिए सबसे पहले आप क्लियर देख सकते हैं, 1 का 1 के साथ संबंध है क्या, नहीं है। 2 का 2 के साथ है क्या, नहीं है। 3 का 3 के साथ है क्या, नहीं है। तो ये आपका समतुल्य तो नहीं होगा, क्या है, समतुल्य नहीं है, क्योंकि स्वयं का स्वयं के साथ संबंध नहीं है, क्योंकि
स्वयं का स्वयं के साथ संबंध नहीं है। नंबर 2 पर चेक करोगे आप, देखिए 2 पर आपको चेक करना है संक्रामक के लिए, सम्मित के लिए, पहले सम्मित के लिए चेक करें। सम्मित के लिए देखिए आप ले लीजिए 1 6, तो 1 6 बिलोंग टू आर, तो क्या 6 1 बिलोंग टू आर है? कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है क्या? नोट बिलोंग टू आर, तो यानी ये सम्मित भी नहीं है। क्या दोस्तों? सम्मित भी ये नहीं होगा। नंबर 3 पर आपको चेक करना है संक्रामक के लिए, क्या ये संक्रामक है? 3 ऐसे 2 एलिमेंट ही आपको नहीं मिलेंगे, 1 6, तो क्या 6 के बाद कोई है? तो संक्रामक तो वैसे ही नहीं है। क्लियर हो गया, संक्रामक नहीं है। तो क्या ये तुल्यता संबंध है? बिल्कुल भी नहीं है। तुल्यता संबंध के लिए तीनों बात सही होनी चाहिए, यहां पर तीनों ही बात गलत है, तीनों ही बात गलत है। अगर उनमें से एक बात भी गलत हो जाती है तो वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। ध्यान रखें, अगर आपने समतुल्य चेक किया, पहले ही समतुल्य संबंध नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट कर दोगे कि ये आपका जो संबंध है वो तुल्यता संबंध नहीं है। आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको मैं करके दिखा रहा हूं, आपको ऐसे चेक करने हैं चीजें। तीनों चीजें आपको मैंने बताई है कि हाँ ऐसी चीजें होगी। अगर आपको पहला ही मिल जाता है कि पहला ही तुल्यता संबंध नहीं है, पहला ही समतुल्य संबंध नहीं है, तो आगे तुल्यता होगा ही नहीं, चेक ही नहीं करना है आपको। आगे लिख लीजिए। उसके बाद और क्वेश्चन करते हैं अपन। आगे क्वेश्चन है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही चीजें ये आपकी क्लियर होंगी, क्योंकि 12th में आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन अब आकर आप भूल गए हैं इन चीजों को। समस्त पूर्णांक के समुच्चय, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जड़ में r बराबर आपको दिया है x y, और जहां पर कहा है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी, द्वारा परिभाषित संबंध। अब आपको बताना है कि जो ये संबंध है वो क्या है, तुल्यता संबंध है या नहीं है, समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे समतुल्य के लिए। नंबर 1, वही बात, वही प्रोसेस मैंने कहा था, समतुल्य के लिए चेक करना है। तो जहां पर x माइनस वाई दे रखा है, यानी 2 फंक्शन दे रखे हैं, वहां पर x रख दीजिए y की जगह, तो आप रखोगे तो x माइनस एक्स बराबर 0। क्या ये एक पूर्णांक है? कहा है कि पूर्णांक है, तो क्या 0 पूर्णांक होता है? क्या जो आपकी 0 वैल्यू है वो पूर्णांक होती है? जी बिल्कुल, 0 पूर्णांक है, रियल नंबर में आता है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो ये आपका क्या हो गया? समतुल्य संबंध हो गया, समतुल्यता संबंध आपका हो गया। नंबर 2 पर आप चेक करोगे सममित के लिए। किसके लिए? सममित के लिए। अब देखिए सममित के लिए आपको कुछ वैल्यूज मान लीजिए, x माइनस वाई को आपको पूर्णांक दिखाना है, तो देखिए आप क्या करते हो, a b बिलोंग टू r है, तो b a बिलोंग टू r होना चाहिए। तो यानी अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होना चाहिए। तो ये तो बात स्पष्ट ही है, देख सकते हैं आप। x बराबर 1 ले लीजिए, y बराबर आप 3 ले लीजिए। अगर x बराबर 1 y बराबर 3 लेते हैं तो देखिए 1 माइनस 3 क्या होगा? माइनस का 2, और माइनस 2 क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, पूर्ण अंक तो है, पूर्णांक तो है, तो आप यही तो कहेंगे माइनस 2 पूर्णांक है, चाहे नेगेटिव में हो चलेगा, लेकिन पूर्णांक तो है। उसके बाद अगर आप अब x की जगह y आपको रखना है, यानी 3 और माइनस का 1, तो यहां पर 2 आया, तो क्या 2 पूर्णांक है? जी बिल्कुल पूर्णांक है। तो 2 पूर्णांक है तो ये आपका सममित हो गया, समतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। तीसरा क्या चेक करते हो आप? संक्रामक के लिए। तो यहां पर हम संक्रामक के लिए चेक करेंगे।
संक्रामक के लिए देखिए आप क्या करते हैं, ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर है, तो आपको बताना है ए सी क्या बिलोंग टू आर है, यही तो आपको चेक करना होता है। तो देखिए ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर और ए सी बिलोंग टू आर आपको दर्शाना है। तो यहां पर सबसे पहले चेक करते हैं अपन, ए बराबर कुछ भी मान लीजिए आप, अभी माना है ना 1 और बी बराबर 3, तो ये तो आपका हो गया पूर्णांक है, आपने ये चेक भी कर लिया। और यहां पर सी बराबर आप 2 मान लीजिए, ठीक है, तो ये माना। तो यहां पर देखिए क्या संबंध सही है, ए और बी और सी तीन में से 2 घटाएंगे तो पूर्णांक है। क्या अब आपको चेक करना है ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए, तो क्या 1 में से आप 2 घटाएंगे -1 आएगा, क्या -1 पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक है ना, तो -1 पूर्णांक है। तो ये क्या हो गया आपका संक्रामक हो गया, यानी ये समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज जिसमें फॉलो करता है तो वो आपका क्या होता है, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध होगा। और यही आपको क्वेश्चंस के अंदर करना है। अब देखिए 2-3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं मैं। लिख लिया क्या? अब देखिए क्वेश्चन, और जहां पर दोस्तों विरोधाभास हो, जहां पर विरोधाभास की कंडीशन हो वो कभी संक्रामक नहीं होगा। जहां पर विरोधाभास की स्थिति हो, सॉरी गलत कह दिया, जहां विरोधाभास की स्थिति हो, जहां विरोधाभास की स्थिति हो वो संक्रामक हमेशा होगा। क्वेश्चन आ सकते हैं कि समतुल्य है, सममित है, संक्रामक नहीं, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको। समतुल्य है, सममित है, संक्रामक नहीं, समतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, संक्रामक है। तो जहां पर भी विरोधाभास की कंडीशन आ रही है वो आपका संक्रामक होगा। देखिए कैसे, आपको संबंध दे दिया r बराबर एक्स वाई, और कहा है कि जो x है एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, एक्स वाई की पत्नी है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है समतुल्य के लिए, तो मुझे बताएं समतुल्य के लिए क्या समतुल्य होगा, कॉमन सेंस की बात है। समतुल्य के लिए क्या करना है, खुद की पत्नी, क्या स्वयं की पत्नी हो सकती है, क्या खुद की पत्नी हो सकती है, क्या कभी नहीं हो सकती। तो ये आपका समतुल्य नहीं होगा, लाइन लिखेंगे, क्योंकि स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है, बात क्लियर हो गई, खुद की पत्नी कभी भी नहीं हो सकती। तो देखिए नेक्स्ट आपको चेक करना है सममित। सममित में देखिए एक्स वाई, ठीक है, ऐसा है, तो आपको चेक करना होता है कि वाई एक्स बिलोंग टू आर है, ये इसकी पत्नी है, तो क्या ये इसकी पत्नी होगी, उल्टा हो गया ये तो सममित तो ऐसे ही नहीं होगा। क्या एक्स वाई की पत्नी है, तो क्या वाई तो इसका पति था, तो क्या वो एक्स का पत्नी थोड़ी ना होगा, तो ये बात भी सही नहीं है। यानी एक्स वाई की पत्नी है तो क्या वाई एक्स का पत्नी थोड़ी ना होगा, वाई तो मेल हो गया और ये फीमेल है, तो फीमेल मेल की पत्नी होगी तो मेल फीमेल थोड़ी ना होगा, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये सममित नहीं है। अब देखो यहां पर संक्रामक में देखिए एक्स वाई जेड आप 3 मानोगे, यहां पर देखो ये संबंध थोड़ी ना हो सकता है कभी, ये इसकी एक्स वाई की पत्नी है, आप ऐसे 3 वैल्यूज मानते हैं ना, एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर, तो आपको बताना होता है कि एक्स जेड बिलोंग टू आर है क्या। तो ये तो विरोधाभास हो गया यहां पर कि एक्स वाई की पत्नी है तो वाई तो पहले ही मेल हो गया, तो वाई अब आगे जेड की पत्नी थोड़ी ना होगा, किसी दूसरे की पत्नी थोड़ी ना होगा, तो ये तो पहले ही विरोधाभास हो गया। तो फिर आप एक्स और जेड को मेल कैसे कर सकते हैं, एक्स और जेड तो वैसे ही मेल नहीं होंगे, ये 2 संबंध ही आपके मैच नहीं हुए, क्योंकि देखिए एक्स वाई की पत्नी है तो वाई मतलब मेल हो गया, तो वाई किसी का पत्नी थोड़ी ना हो सकता है, तो ये मेल आपका वैसे ही नहीं हुआ, तो ये आपका यहां पर विरोधाभास हो गया। और जहां पर याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं सिंपल क्वेश्चन, जहां पर भी विरोधाभास हो
जहां पर भी विरोधाभास हो वो हमेशा संक्रामक होगा, वो संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपकी जो बुकें हैं ना, जो एनसीईआरटी की जो बुकें हैं आपके, जब आप 12th में थे, 11th में थे, जिन बुकों में से पढ़ते थे वो बुकें उठाइए आप, उनमें से क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैं उन्हीं में से नोट्स बनाता हूं। और कुछ क्वेश्चन भी देखिए, अब एक क्लास के अंदर 3-4 क्वेश्चन करा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और हूबहू क्वेश्चन वही आएंगे, उससे एक चीज भी आगे पीछे नहीं होगी। एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। तो बताएं सबसे पहले समतुल्य के लिए, नंबर 1, समतुल्य के लिए क्या स्वयं से 7 सेमी लंबा हो सकता है? क्या मैं मेरे से 7 सेमी लंबा हूं? क्या आपसे 7 सेमी लंबे हैं? नहीं हो सकते। क्या राम अपने आप से ही 7 सेमी लंबा है? तो आप है, वो तो है ही, आपसे क्या लंबा होगा? तो यहां पर ये क्या हो गया, समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है, क्योंकि स्वयं से लंबा नहीं हो सकता, लंबा नहीं हो सकता। नंबर 2, सममित की। तो बताएं सममित में, देखिए आप मुझसे 7 सेमी लंबे हैं, आप हैं और मैं हूं, आप मुझसे 7 सेमी लंबे हैं, तो क्या मैं आपसे 7 सेमी लंबा हो गया? मैं तो आपसे 7 सेमी लंबा कम हूं। आप मुझसे 7 सेमी लंबा ज्यादा हैं, मैं तो आपसे 7 सेमी लंबा कम हो गया ना। तो आप एक संबंध देखिए, आपको चेक क्या करना होता है, एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो वाई एक्स बिलोंग टू आर है क्या? आप मुझसे 7 सेमी लंबे हैं, तो मैं तो आपसे 7 सेमी लंबा नहीं हूं ना। उल्टा जो आपने रिवर्स चेक करते हैं वो तो आपका चेक नहीं हुआ, वो तो बात सत्य नहीं हुई, तो ये क्या हो गया आपका, सममित भी नहीं है। नंबर 3 पर संक्रामक। अब बताएं एक्स वाई जेड आपको 3 लेने हैं, ठीक है, 3 आप मान लेते हैं, मैं, आप और कोई और है। मैं आप मुझसे 7 सेमी लंबे हैं, यानी एक्स मैं हूं, वाई आप हैं, मुझसे आप 7 सेमी लंबे हैं। अब आपसे भी ये वाला जो यहां पर खड़ा है वो आपसे भी 7 सेमी लंबा है, तो अब चेक करना है मेरे में और इसमें, क्या ये मुझसे 7 सेमी लंबा हो गया? क्या नहीं हुआ ना, ये 14 सेमी लंबा हो गया। देखिए आप मुझसे 7 सेमी और ये आपसे भी 7 सेमी लंबा है, तो ये मुझसे कितना हो गया, 14 सेमी। क्या 7 सेमी लंबा हुआ? नहीं हुआ, तो ये आपका संक्रामक भी नहीं है। ऐसे आप चेक कीजिए, ऐसे जो स्टेटमेंट वाले कथन है वो आप ऐसे ही मानकर, मैं आप बस दो मान, 3 दे रखे हैं तो 3 मान लीजिए, एक यहां पर खड़ा कर लीजिए अपने पास, एक सामने हो गया आप, तो यहां से फिर डायरेक्ट आपका इससे संबंध देखना है। हमेशा आप छोटे रहिए और दूसरे को बड़ा कीजिए, और फिर उससे भी बड़ा हो गया तो क्या मैं और ये यहां पर जो खड़ा है, यहां पर जो मैंने माना था खड़ा है, क्या वो मुझसे 7 सेमी लंबा है? क्या 14 सेमी लंबा हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए लिख लीजिए, फिर इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है वो भी हम करते हैं, फटाफट लिख लो इनको। अब आगे आता है प्रतिसम्मित। क्या आता है? प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। प्रतिसम्मित ए बी बिलोंग टू ए के लिए या आर के लिए, या जो भी आपको संबंध दे रखा है के लिए, ए का बी के साथ संबंध,
संबंध हो तथा B का A के साथ संबंध तभी सत्य होगा, B का A के साथ संबंध तभी सत्य होगा जब A बराबर B हो। बस ये प्रतिसम्मित है, डेफिनेशन याद रखनी है। A का B के साथ संबंध है तो B का A के साथ संबंध आपको करना है, कभी नहीं होगा। वो कब होगा? तभी होगा जब A बराबर B है। तो ऐसा कोई संबंध होगा तो उसे आप क्या कहोगे? प्रतिसम्मित संबंध कहोगे। फटाफट लिख लो, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि ए बी बिलोंग टू ए के लिए ए का बी से संबंध हो तो बी का ए से संबंध केवल तभी सत्य होगा जब ए बराबर आपके पास बी हो, उससे पहले आपका ये संबंध सत्य नहीं होगा। उसके बाद देखिए छोटी छोटी डेफिनेशन है। अब ये थोड़ा चीजें जो आनी थी क्वेश्चन वो यहां से आ जाएंगे जो पहले थे। अब ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। आंशिक क्रम संबंध, ए से ए पर कोई संबंध आंशिक क्रम संबंध कहलाएगा यदि नंबर 1 समतुल्य हो। 3 बातें हैं, समतुल्य हो। समतुल्य के लिए आपको पता है ए जहां ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 प्रतिसम्मित होना चाहिए, प्रतिसम्मित हो। और प्रतिसम्मित के लिए आपको पता है ए बी बिलोंग टू आर और बी ए नोट बिलोंग टू आर होगा। क्यों? ए बराबर नोट बी है। नंबर 3 है संक्रामक, और संक्रामक आपको पता ही है, आप डायरेक्ट करते हैं। ए बी का संबंध अगर आर से है, बी का सी से है, तो ए का सी से होना चाहिए। तो ये आपका आंशिक क्रम संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंशिक क्रम संबंध। लिख लो इसको। और पूर्ण क्रम संबंध, ये तो आंशिक था। पूर्ण क्रम संबंध यानी आर आंशिक क्रम भी हो, आर आंशिक भी हो, ये प्रॉपर्टी फॉलो करें। और ए बी बिलोंग टू आर के लिए या बी बिलोंग टू ए आर के लिए ए बराबर बी होना चाहिए। ये आपका पूर्ण क्रम संबंध हो गया। नोट्स में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अब देखिए पूर्ण क्रम के बारे में लिख लीजिएगा, सिंपल सी है। यदि आर संबंध है तो आर इनवर्स भी संबंध होगा। ये स्टेटमेंट आपको लिखने हैं डायरेक्ट, ठीक है। और यदि समुच्चय ए से ए में आर तथा एस दो तुल्यता संबंध हो तो आर इंटरसेक्शन एस भी तुल्यता संबंध होगा। बस ये स्टेटमेंट याद रखने हैं आपको। जो आपकी बुकें हैं उसके अंदर ये इतना, जो आपकी एनसीईआरटी बुकें हैं उसमें ये मैटर नहीं दे रखा, थोड़ा बहुत होगा, तुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको डायरेक्ट इसमें लिख लेना है इन चीजों को, तो लिख लो साथ साथ में। ये परस्पर असंयुक्त अलग अलग असंयुक्त क्रमित युग्म रखने वाले, परस्पर असंयुक्त क्रमित युग्म रखने वाले संबंध सदैव प्रतिसम्मित तथा संक्रामक होंगे। फटाफट इनको लिख लो। फिर लास्ट है आज का टॉपिक, सिंपल सा ही है।
सिंपल सा ही है। आगे अब दो संबंधों का संयोजन, दो संबंधों का संयोजन, दो संबंधों का संयोजन सिंपल सा है। मान लीजिए आपके पास ए से बी में कोई रिलेशन है, ठीक है, ए से बी में कोई रिलेशन है। जैसे यहां पर आपके पास 3 ये संबंध हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहां से इसमें एक रिलेशन हो गया आर, इसका सी में इससे 2 संबंध हो गए ना, एक ये एस हो गया। अब इनका टोटल बनाएंगे एस ओ आर, ये इनका योग हो गया। तो द डायरेक्ट वैल्यू आएगी वो देखिए आर बराबर क्या होगा, यानी तीनों का संयोजन करना है ए और सी में, ए सी। तो यहां पर ए जो बिलोंग टू है ए आर बी, और एक है आपका बी एस सी, बी एस सी। और जहां पर ए बिलोंग टू, आपका ए बिलोंग टू कहां से है, ए से होगा, और बी बिलोंग टू बी से होगा, बी बिलोंग टू बी से, और सी बिलोंग टू सी से। बस ये आपका संबंधों का संयोजन हो गया डायरेक्ट, यानी ये आप 2 संबंध हो गए, संबंधों का संयोजन करेंगे। पहले का डायरेक्ट जो तीसरा है उसके साथ आप संयोजन कर दोगे तो ए और सी हो जाएंगे 2 संबंध। बस डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ये ज्यादा कुछ चीजें खास इंपोर्टेंट नहीं है। जो इंपोर्टेंट चीजें थी समतुल्य, सममित, संक्रामक, वही चीजें इंपोर्टेंट थी, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। बस थोड़ा बहुत इनको पढ़ लीजिएगा, बस ज्यादा कोई इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, क्वेश्चन वहीं से उठेंगे। और इसके नोट्स वगैरह हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहां पर अगर आपको नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे तो मैंने तरीका बता रखा है कि कैसे आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, उस तरीके से आप नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।